सांची बात के सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गुसाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ। और मैं मौजूद हूं यहां सीडी देशमुख मेमोरियल ऑडिटोरियम में, जहां पर कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन के द्वारा 9th थिएटर फेस्टिवल चल रहा है। यहां पर 7 नाटकों का मंचन आज होने जा रहा है, जो कि पूरे भारत से जो जाने माने लेखक निर्देशक हैं वो अपनी टीम के साथ यहां पर अपने नाटकों का मंचन करने जा रहे हैं। अब तक 5 नाटक हो चुके हैं। छठा नाटक हिंदुस्तान की या कहें कि पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रेम गाथाएं हैं, जैसे सोहनी महिवाल है, हीर रांझा है, रोमियो जूलियट है, उसी में से एक जो कैफ़ी आज़मी साहब के द्वारा लिखित हीर रांझा जो कथा है, जिसकी फिल्म में भी हमने कई बार पर्दे पर देखी है अलग अलग निर्देशकों के द्वारा, वही नाटक आज यहाँ पर उसी गाथा को, उसी प्रेम कथा को यहाँ पर निर्देशित कर रही हैं हिंदुस्तान की जानी मानी निर्देशिका जो थिएटर की दुनिया की हैं, लक्ष्मी रावत, जो कि इस नाटक का मंचन यहाँ पे कर रही हैं। थिएटर ग्रुप प्रज्ञा के नाम से उनका ग्रुप है और ये हीर रांझा कैफ़ी आज़मी साहब का लिखा हुआ ये नाटक यहाँ पर अंदर अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तो आइए हम भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रेम गाथा का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं इस नाटक को। अगली जो प्रोडक्शन आपके सामने आने वाली है वो प्रोडक्शन है प्ले हीर रांझा। और हीर रांझा जो प्ले है वो रिटन बाय कैफ़ी आज़मी। कैफ़ी आज़मी को सभी जानते हैं। हमारे संदीप भाई आ रहे हैं। संदीप भाई आपका स्वागत है। ललिता जी आ रही हैं और आपके आने से तो समझ लीजिए बाहर आ जाती है दोनों के आने से, और दोनों के आने से डबल बाहर आ जाती है। वेलकम। तो हीर रांझा के जो राइटर हैं जिसका प्ले आप देखेंगे वो कैफ़ी आज़मी है, शबाना आज़मी के फादर, जिनको सभी लोग जानते हैं। और डायरेक्ट किया है लक्ष्मी रावत जी ने, जो बहुत ही मशहूर निर्देशिका है। और थिएटर ग्रुप है प्रज्ञा। प्ले के बारे में बताता हूं कि ये हीर रांझा प्ले है क्या। हीर रांझा का नाम सभी ने सुना है। हीर और रांझा, हीर जो थी वो चंग विलेज की थी, चंग विलेज की थी, और रांझा जो था वो हजारे विलेज का था। और दोनों जो विलेज थे, गांव थे, बहुत शुक्रिया, इन दोनों विलेज में मिलाप भी था और टकराव भी था। अब ठीक है ना, टकराव भी था। तो साहब ये जो कोशिश करते हैं हीर रांझा के दिलों को मिला दें, गांव को मिला दें, लेकिन जो हीर के चाचा थे वो बीच में विलन का काम करते थे। और वो उन्होंने उनको ऐसा किया कि जहर दे दिया लड्डू के अंदर, और जो बचा हुआ लड्डू था, जब डोली पहुंची तो हीर मर चुकी थी, और बचा हुआ लड्डू जो था वो रांझे ने खा लिया। तो रांझा भी इस दुनिया से चला गया। लेकिन इस नाटक के अंत में बहुत ही पॉजिटिव एंड दिखलाया गया है। आप लोग देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। यू ऑल विल अप्रिशिएट दिस। तो इस गाने में, इसमें हालांकि 2 घंटे का प्ले है, लेकिन 1 घंटे के अंदर इसको सिकोड़ा गया है। लक्ष्मी रावत जी ने इसको काटा है। इसमें डांस है, इसमें गाने हैं, इसमें प्यार है और इसमें नफरत है। तो आपके लिए पेश कर रहे हैं हीर रांझा। लाइट्स ऑफ प्लीज। वो सोनियो, हीरियो, पेड़ियो, मलाई की डोरियो, जवानी की खैरात दे। एक हाथ देख देख, हमसे लाकर मस्तियां। मर गई क्या तेरी भाभियां? 1 2 भी नहीं, 8 है। तभी तो इसके ठाठ है। मेरे रूप का, बाप का, हुस्न की धूप का। देख देर होती है, जाने देकर। हाय, बन खाना जाएगा बन। दूर, बस दूर, हो तेरा नाश। मटका दे दे, उछालू में प्यास। ले, बुझा प्यास से डूब पर। आज लेती हूँ तेरी खबर। वो गई उस
मुझसे तुम भी कुछ कम नहीं। आज तो हद कर दी रांझे ने डिटाई की। बड़ी मछली छोटी जल्दी आओ, सुनो रांझे की बातें। क्या किया उसने? कैसे बताऊं? अरे बताना। ये तिल तुम देखती हो? अरे हाँ देखती हूँ। छू लिया उसने। तू चौथाई तेरा तिल छू लिया। तू चौथाई बन गई कब से? मुझे कुछ पूछने दे। पूछ। लड़ती क्यों सबसे? लड़े मेरी जुत्ती। कल ही तो कसम की जुत्ती खाई थी। अब लड़ते क्यों हो इतना? मायके से तू नंगे पाँव आई थी। अरे बड़े पीरों की तुम मेरे झगड़ा अपना रहने दो। मजे की बात कहने आई थी ये। कहने दो। किया रांझे ने तेरे साथ जो कुछ सब सुना दे तू। तेरा दिल ही छुआ या और कुछ सब समझा दे तू। बहुत कुछ। मेरा पल्लू भी और नाजुक कलाई भी पकड़ी भी दबाई भी। पूरी नियत से बड़ा बेशर्म है। बड़ी डायन है तुम। क्यों बातें बनाती है? खुदा का खौफ कर क्यों आग इस घर को लगाती है? सूरत तो देख अपनी। रांझा तुझे सताएगा। जिस गली से गुजरेगी रांझा वहां कभी नहीं आएगा। क्या तू ही अकेली रांझे को प्यारी है? तभी तो लोग कहते हैं इसकी तेवर से यारी है। क्या? जवान इसकी खड़े। क्यों? ये तो सारा गांव कहता है। दुआएं तो कसम को जो सुन के भी खामोश रहता है। जवान मेरी ना खुलवाओ। ये सब तुम्हारी उड़ाई है। बोले तिल के फोड़े में जलन तिल की मिटाई है। आए हाय मटकना देखती हो? क्यों ना मटकेगी? जवानी है। फिटिंग सब इस चोटी की मेहरबानी है। क्या है? क्यों रे? आके भाई लेने तेरी खबर। क्यों गया था कुएं पर? कुएं पर प्यासे जाते हैं। हाँ, तुम्हारी लड़कियों को छेड़ते हैं, गुदगुदाते हैं। तो क्या बूढ़ियों को छेड़ूं? पूछना ही अपने भाई से। मुझे क्या मिल जाएगा तुझे चटसाई से? ना कुछ करना ना धरना, मुफ्त की खा खा के भूला है। जवानी है मस्ता है, अंजाम बुरा है। पुत्र, जवानी एक दिन हम पर भी आई थी। किसी से भी पूछ ले, उस वक्त भी मेहनत की खाई थी। हम अपने हल उठाते हैं, तू ये बंसी उठाता है। हम खेतों में जाते हैं, तू मेलों में जाता है। मुझे भी कुछ बोलने दोगे? अरे तू क्या बोलेगा दीवाने? हमारे घर पैदा हो गया तू कैसे? क्या जाने? भैया, मेरा एक दोस्त है, झंग जा रही है उसकी बारात। मुझे जाना ही पड़ेगा उसके साथ। झंग? पागल, झंग तू भी जाएगा? या रब जिंदा वापस ना आएगा। हमसे अपना पुराना बैर है। बस आजा, तू इसी में खैर है। मेरे सब दुश्मन यहीं बैरी है, बाकी सब अपने हैं। मैं जाऊं कर। अब रहने भी दो, न रोको इसे। जाता है तो जाए, कौन जाने हीर को यही ब्याल है। खालिक ने कायनात की बुनियाद मोहब्बत के मुकद्दस जज्बे पर रखी। ये वो जज्बा है जिसको कुदरत ने आदम की शक्ल में पैदा किया और मोहब्बत का रास्ता रोकने शैतान को। मगर शैतान मोहब्बत का रास्ता न रोक सका और नूर की ये बूंद अजल से मोहब्बत का रूप धार कर
जमीन को दोबारा कर रही है। सर्दियों की धूप और गर्मियों की छाव में इसी के गीत सरसराते हैं। कभी ये सोनी महिवाल बनकर सहरा की खाक छानती, कभी श्री फरहाद बनकर करिया की गहराई गाती, और कभी हीर रांझा बनकर बेले और खेत खलिहानों में फूल महकाती। तुझमें भोलापन भी है, शौकी भी है। काश देख सकती अपना हुस्न मेरी आंख से। तूने सब पाया है, आशिक की नजर पाई। जब से देखा तुझको दुनिया की तरफ देखा नहीं, जब से चाहा तुझको खुद की याद भी आई। तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। मांग लूंगा खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, तुझसा दूसरा मोती उसके खजाने में। तेरे दिल पर हक मेरा है या नहीं? दिल धड़कने लगा भी है या नहीं? प्यार धड़कन में छुपा है या नहीं? ओए रांझे! छुप जाना मकई का दाना, राजे दी बेटी आई जे, आई जे, आई जे, आई जे। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजे दी बेटी आई जे। हीर रांझा इसी नूर की बूंद की कहानी है, जिसने आसमान से उतरकर जमीन को मुनव्वर किया। कौन है वो? हाँ बनी। गांव के चौधरी जी की धी। और नाम? उसका नाम है हाय, क्या नाम है? कोई काम? बस मिलने का अरमान। कितना नादान है। एक बार ना बेटी, बस एक बार। पहले भूत हो गया। मैं निसार। चौक का खास अच्छा नहीं। कौन है ये तो पूछा नहीं। कौन हो उससे मैं क्या कहूँ? कह दो, मैं खासा बर्बाद। खासा बर्बाद है। क्यों मगर? ये तो पूछा नहीं। सुन इधर, कहाँ का है ये पूछा? तू कहाँ का है ये बता। अब ये समझो कि बस यही का रह गया। अब कहीं का नहीं रह गया। अरे नाम ही पूछ ले बाबूजी। हाय, कहाँ का? राजा मेरा नाम है। सुन लिया। पूछ, क्या काम है? काम क्या? तुम पे कुर्बान है, मिलने का अरमान है। कैसे मुमकिन है? रात को? रात को? ना बाबा, छोड़ इस बात को। छोड़ दूं? सुन, उसको कहना है क्या ये पूछ ले। तुझको कहना है क्या ये बता। क्या कहूं? उसने कहा है पूछ लूं। उससे कहना कि तू मेरा एक ख्वाब, जो महकता है दिल में वो महताब। उससे कहना कि गेहूं के खेतों का रंग तिल मिलाती हुई तितलियों की हो। उससे कहना कि झरनों का चंचल शबाब घाट की ताजगी आबरू बचना। उससे कहना कि झूलों की अंगड़ाई और उड़ते दुपट्टों की शहनाई। उससे कहना कि चक्की के गीतों की आग, लड़खड़ाती जवानी, मचलता शबाब। उससे कहना कि दुल्हन के काजल की प्यास, पहले बोसे की गर्म और ठंडे की। इतनी रंगीनियों को जब यकजा किया हीर, कुदरत ने तब तुझको पैदा किया। भूल जाऊंगी मैं। क्या कहा समझी? बहुत सारी कहीं बातें उसने कहता था तुम ऐसी हो वैसी नहीं। कुछ उसने बताया तुम तू कोई मेहताब हो? नहीं
सुनना है मेरा हाल, सुनो मेरी जुबान से। बारात में हल्की सी झलक अपनी दिखाकर छोड़ दिया मुझे इस हुस्न का दीवाना बनाकर। दूरी ना हुई दिल को किसी तरह गवारा, छोड़ा आया हमेशा के लिए तक थरदा। तुम बात हजारे से? सुना है ये फसाना, हजारे और जंग में है बैर पुराना। खतरा है यहाँ जान का। खेलूंगा जान से। लो चले जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं यहाँ से? मैं रात तुम्हारी यहीं देखूंगा। कहाँ? जब तक है चला उसमें रवानी है जाना। धरती पे रहे हीरे, क्यों उड़ती है? चल धीरे। चौधरी अर्ज किया है मक्खियां क्यों ना बैठे कब्र पे सौदाई की। उसकी माशूक थी, उसकी माशूक थी पेटी किसी हलवाई। बांध के पाँव में पाजेब वो दिलदार चला। सुना है लैला के आंगन में भंगड़ा हो गया और मजनू यूं नाचा के नाच नाच कर गजब की मांग होती है जो दिल को मांग लेती है। एक ऐसी टांग होती है जो दिल को टांग बदल दूंगा, जला दूंगा। रुलाया मुझको किस्मत ने, मैं दुनिया को रुला दूंगा। क्या बात है? शादी की तमन्ना थी तुम्हारे चले और जैसे ही गए थे वैसे बेचारे चले। अब्बा जी, तुमसे कुछ मांगू? मांग ले, मैं तो कब से कहता हूँ। मुझे मेरी सुबह की रोशनी दे दो, मुझे मेरी शामों की चांदनी दे दो। अब्बा जी, मुझे मेरी जिंदगी दे दो। लाडली, तुझ पे जिंदगी कुर्बान। क्यों पहेलियां बुझाई जाती है, बाप को आजमाई जाती है। मांग जिसमें तेरा भला होगा, जिससे आएगा तेरे दिल को करार, जिससे आएगी तेरी जिंदगी में बहार। बस वही मेरा फैसला होगा। जी अब्बा जी। अरे हीर कहाँ चली? और कहाँ जाएगी? इसके आंचल में खिले हैं जो फूल, जाके रांझे पे लुटा आएगी। क्या? चल के अपनी आंखों से देख लो। जाने क्या बाप से क्या माँ से कहा बेटी ने, बुजुर्गों ने रख लिया किसे ग्वाला देखो। मेरी नजर में हुस्न का जादू जगाती, तुझको सजा कर और भी कातिल बनाती। क्यों शर्माती है आज मेरी बाहों में आकर? उठा ले जाऊंगा तुझे एक दिन डोली में बिठाकर। डोली से जो उतरूंगी हैरान न होना, मर जाऊं खुशी से तो परेशान न होना। दूरी न तो पल को गवारा करे, अगर जी न सके साथ तो हम साथ मरेंगे। दुनिया में तुम आए, क्या क्या अपने साथ लिए, तन की चांदी मन
उसे खत्म न कर सका। उसकी साजिशों से मोहब्बत का जिस्म तो मर गया, मगर रूह अब भी जिंदा है। क्या सजा दूं इसे? और जिंदा मार दो। तोड़ दो पाँव, आंखें फोड़ दो, सर फोड़ दो इसका। बोल, फिर तो उसके पास जाएगी। तुम मुझको कष्ट कर दो अपने हाथ से, जीते जी एक पल भी उससे दूर रह सकती नहीं। डूब मर। हाय रब्बा, उठा ले मुझे इस सुनसान से। जाओ, आई होगी मिलके तेरे यार से। ये कल वही सब चाहती थी, अब यहाँ क्यों आई है? यार कहलवाया है कुछ, पैगाम कोई लाई है। मैं समझती थी तू चाहेगी सदा इसका भला, लेकिन चाची मैंने क्या किया है? हस्बैंड खानिए, भाग यहाँ से। तुम्ही ने सब से चढ़ाया, तुम्ही ने किया इसे इतना खराब, तुम्ही हर बात इसकी सुनते थे। अब तुम ही देना बिरादरी को जवाब। बस करो बस, ये सब कुछ मुझसे सुना जाता है। काश बहरा होता, कानों से न अपने सुनता कभी। काश अंधा होता, आंखों से न अपनी देख पाता। वो अंधेरा बन गई थी जो घर की रोशनी। चौधरी, तुम आज तक अंधे थे, बहरे थे। मैं ना आता तो कहता कौन तुम्हें होशियार, किसमें थी हिम्मत जो आके कुछ कहता। और अगर कहता कि लाली ये गुल खिला रही है तो आता तुमको एक बार। मैं सब अपना कसूर मानता हूँ, कहर के तीर मुझ पे बरसाओ, कैसे धब्बा छुड़ाऊं दामन से, ये भी समझाओ, ये भी बतलाओ। एक लालच जवान बेटी है, जैसे तैसे डालो इसे, लूला लंगड़ा जहां कोई मिल जाए, हाथ ढीले करो, निकालो इसे। देखो, खामोश। ऐसा मत करना, रड़नी है, तेरी मौत आई है। लांचे को छोड़कर झंग में जो भी है मेरा भाई है। नीच आवारा। क्यों ना मानेगी? मैं इसे रास्ते से लाती हूँ, मुझे तेरी होगा मेरा। चल, तुझे मैं दुल्हन बनाती हूँ। यही है तेरी सेठ, यही तेरी मदार। मैं खिजा को समझ रहा था बाहर, खेड़े जो रंगपुर में रहते हैं, शहरा है उनका इकलौता बेटा। अरे जब कहो वो बारात के आए। है मंजूर मुझे रिश्ता उनसे। सोच लो, सोचने का वक्त कहाँ चौधरी। अरे ये कोई और गुल खिलाएगी, पाक जंगल की आग होती है, लाख रोकोगे फैल जाएगी। फिर कहाँ से बारात आएगी? यूं ही बैठी रहेगी छाती पर, जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। किस तमन्ना से इसको पाला था, दिल में अरमान कैसे कैसे थे, कैसी तैयारियां थी शादी की, घर में सामान कैसे कैसे थे, सब तक खून कर दिया इस दीवानी ने। खैर ये तो उम्र भर का रोना है, जो मुनासिब समझते हो वो करो, शादी के अब तो ताक धोना है। चौधरी, वो कोई ग्वाला नहीं, जमींदार है। और सुनो, वो हजारे का है, बस अब इंतजार एक इशारे का है। कुचल के रख दूंगा दुश्मन का सर पाँव से। मैं सदके, मैं बारी। अपना पुत्र है पक्का शिकारी। चला कैसे जादू, किया कैसे काबू, बसी कैसे चौधरी की प्यारी। चुप कर, बड़ी सोनी होगी वो करम वाली। ओए बड़ी सोनी है। अजी सुनते हो, बड़ी सोनी है। तो क्या गजब है, तू भी तो परी की जनी है। आंखें कैसी है देवर? नशीली नशीली, शराबी शराबी। हाय बिल्कुल कौन, रंग कैसा है उसका? गुलाबी गुलाबी। अच्छा ये तो बता, कब जाएगा डोला लाने, कब बजेगी यहाँ शादी आने? वो दहेज अच्छा लाएगी। चुप कर कोई, आगे पीछे लुटेंगे खजाने। अजी सुनते हो, आगे पीछे लुटेंगे खजाने। बस बस, हमें सब पता है। तो दुश्मनी को डालो जहन्नुम में। इसी में हमारा भला है। वो जो आकर हमें गालियां भी देगी, तुम्हारी कसम हम सहेंगे खुशी से। वो इस घर की रानी बनेगी, बांदिया बनके हम सब रहेंगे। जो तुम सबकी मर्जी यही है तो पुरानी अदावत मिटाऊंगा मैं। भैया, इसी चांद की चौधरी को बुलाया है। बच्चू, पहुंच जाऊंगा। अकेली बैठी हो, भाई को बुलाओ।
पूनम का चांद कहाँ छुप गया, बताओ तो जरा। कहाँ गया मंगनी का जोड़ा, किधर गए मेहमान, मुराद हो गई पूरी, निकल गए अरमान। दुखते कलेजे पे खंजर चुभोने आया है, हमारी रात हम ही तोड़ाने आया है। अरे ये तो वो वक्त है, दुश्मन भी रहम खाते हैं, हमें लगी ठोकर तो मुस्कुराता है। न तुमको फिक्र न भाई को गम दिलाने का, कभी ख्याल आया मेरा घर बसाने का, कहीं भेजा पैगाम मेरा तुमने छेड़ी बात, जरा सी भी की कोशिश सजे मेरी बारात। सदा सहनाइयों की जो आती है मेरे कलेजे पे नागिन सी लौट जाती है। यहाँ सब अपनी अपनी सोचते हैं, सबको ख्याल है अपना, अगर यही है रंग तो पूरा न होगा एक सपना। वहां से मंगनी आई है ना आएगी, जवानी हीर की इसी घर में बीत जाएगी, इसी घर में बीत जाएगी। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अरे चुप हो जा, सुबह से चिल्ला रहे मैं जाऊंगा जाऊंगा। मुझे जाने बहुत दो, मारा रे। मुझे जाने दो। चुप करो, चपेट मार दी मैं तेरे। मैं जीने से बाहर आया, मुझे जाओ। हाँ, अगर यही पहले कर लिया होता तो आज पिट के ना आते। लेकिन भाईवा हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, हमने तो बस ये कहा था हमें हजारे से पलट जा इसी पल इस किनारे से। संदेशा भेज के रांझे से चौधरी ने बुलाया था, मैं उनकी हीर की मंगनी का जोड़ा लेके गया था, हमें गुंडों से पिटवाया था। कैसी मंगनी, कैसा ब्याह, ये सब तो एक बहाना था। दरअसल हीर के रास्ते से रांझे को हटाना था। उधर रांझा गया, पैगाम इधर सैदे का आया। बहुत पछताएगा रांझा अगर अब हजारे से आया। मुझे जाने दो। तुम वक्तों ने इतनी बुरी तरीके से पीटा है। भाभी, वो मेरी भाभी, जैसी सब थी तू भी वैसी हो गई। तेरा नाजुक दिल भी पत्थर हो गया। मैं दुश्मनों के गांव में आजाद था, कैद अपने घर में आकर हो गया। भाभी, मुझे खोल दो ना, मुझे जाने दो। यहीं सोते रहोगे या भीतर भी चलोगे? ओ प्यारी भाभी, देख रही हो अपने लाड प्यार का नतीजा। अब खोल मत देना अपने प्यारे देवर को। मुझे जाने दो। सुनिए, चलिए आप भी आराम करिए। तू चल, मैं आता हूँ। मैं जाऊंगा, मुझे जाने दो। चुप करो, मैं चपेट मार देनी तेरे। देखो देखो ये सारे कैसे पसरे, सब मर गए, सब गूंगे बहरे। कोई सुनता है? मुझे जाने। तुझे ये निकाह कबूल है? माँ मेरी बीवी, माँ अपने आंचल में छुपा ले मुझे, और मेरा कहाँ ठिकाना है, तो बचा ले मुझे। शतानी जी ने कुछ पूछा है, जवाब दे। बोल, क्या मुंह सुझाए बैठी है? नाक तो खैर तुमने कटवा दी, क्या जबान कटाए बैठी है? करो, ये काम मेरा। बेटी, इस वक्त ये शर्म फिजूल, अपनी मर्जी बता दे साफ मुझे, है तुझे दिल से ये क्या कबूल? बोल, तेरा भला हो, मुंह से बोल। हाँ नहीं कुछ तो कह, ज़बान तो खोल। फिट्टे ये मुंह तो इसके पीछे ही पड़ गया। पूछते हो, अपने मजहब का भी एक कानून है, जब तक लड़की हाथ घेरती नहीं निकाह हो सकता है। बेटी, मैं तुझ पे सत्य हाँ कह दे, चाहते हैं जो माँ बाप, कह दे। देर होगी तो क्या कहेंगे लोग? चाहती है तू घर की रुसवाई? घर पे बारात आ चुकी पगली, गांव में बच रही शहनाई। काजी जी, क्यों मजाक करते हो? कैसी बारात, कैसी शहनाई, मेरा दूल्हा अभी तक आया नहीं। और भी बढ़ गई तेरी हिम्मत, हमने तो सब कुछ काम लिया, इसी जोड़े में दफन कर दूंगी। उस दगाबाज का जो नाम लिया, माँ बिछाया गया है जाल कोई, वो दगाबाज हो नहीं सकता। मेरा रांझा जरूर आएगा। तेरा डोला हजारे जाएगा। छेड़े तैयार होकर आए हैं, गांव में आज मौत नाचेगी। तेरा डोला जो नहीं उठता, जाने किस किस की लाश उठेगी। मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। तो मैं सहजा से पढ़ दूं तेरा निकाह? गैर मर्दों का नहीं सुनना मेरी खातिर गुनाह है। काजी जी, तुम मुझे मत गुनाहगार करो, जिक्र उसका ना बार बार करो।
जाने क्या और फौन पकती है, अगर आप कुछ बोली तो खींच लूंगा तेरी जबान। सिद्ध भली लड़कियों का काम नहीं, हीर अपने बड़ों का कहना मान। जब बड़े कह रहे हो काजी जी, हीर रस्मे वफा को तोड़ दे तू, हीर अपने खुदा को छोड़ दे तू, तो कैसे कहना बड़ों का मान लूं? वाह वाह, क्या इश्क है। सुना था कि ये तो लैला की भी निकली दादी। चौधरी को बता के आता हूँ, मुंह पे काली लगा के आता हूँ। शर्म जेवर तेरा हया कहना, हुस्न है लड़कियों का चुप रहना। तोड़ के टूटे तारों, अब तुम इसकी सदा से डरते हो? खुद ही तूफान उठाए थे तुमने और खुद ही इसकी हवा से डरते हो। बहुत तैर लिया किनारे पर आ। मोहब्बत का कोई किनारा नहीं। तू क्या बक रही है? खुदा से तो डर। खुदा कुछ अकेला तुम्हारा नहीं। जबान बंद कर नीच। चिल्लाओ मत। सजा दूंगा इसे। चिल्लाओ मत। जमाने की नफरत तुम्हारे लिए। जहाँ भर की लानत तुम्हारे लिए। बेकार बेरहम। बेशर्म। दसे तुझको काजी जहन्नुम दिया। किसने हंस दिया है बताओ? तुम काजी हो, तुम्हारा काम नहीं। हाँ नहीं सुन लो और चले जाओ। सच कहा है, इश्क लानत है, कहर है, रोग है, मुसीबत। इश्क लानत नहीं, एक इबादत। इश्क पूजा है, एक आस्था है। जिसमें इश्क नहीं रहता, ऐसे दिल में खुदा नहीं रहता। ये दुश्मन है इश्क मजहब का। चले जाओ वास्ता रब का। जाओ, भी क्यों सताने आए हो? क्या मिलेगा रुला रुला के मुझे? पाओगे क्या जला जला के मुझे? छेड़ते क्यों हो दिल के तारों को? क्यों बुझाते हो इन चिरागों को? बोल रब्बा, मैं किस तरफ जाऊं? झोली किसके आगे फैलाऊं? कोई मुझ पे रहम न खाता, पत्थर दिल भी पिघल न पाता। कोई सुनता नहीं मेरी फरियाद। एक मैं हूँ और सैकड़ों जल्लाद। इधर ये इश्क इश्क करती है और खिंच रही है तलवारें उधर। नाक काटी हजारे वालों ने, छेड़े काटेंगे चौधरी का सर। पर इसे क्या, जो होती है माँ बेवा, ये अपने दिलदार को बुला लेगी। देख लेना, ये अपने सुहाग की सेज बाप की कब्र पे सजा लेगी। मैंने भी कैसी बेटी पैदा की, लगाकर सीने से। कौन बदनाम होगी मेरी। मौत अच्छी है ऐसे जीने से। क्या कर रही है? पीने दे मुझे, कौन दुनिया को मुंह दिखाएगा? तुम्हें क्या फिक्र, मैं जो जिंदा हूँ। आँख खोल के देख, माँ तेरी जहर खाने वाली थी। तेरी टोली के बदले इस घर से एक लाश जाने वाली थी। मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ क्या? तो मरने दे मुझे, जहर खाने दे। बेटी नहीं है दुश्मन, साए के बीच के दूर जाने दे। तो इसको रिश्ता कबूल है। इसने शर्मा के हाँ कहती और पढ़ दो फैले से निकाल। इसकी रहत राम गुना मानी है ना। डरते हो, गूंगा है। तुम भी अच्छा गवाह लाए। जानता था यहाँ जो होने वाला है। चले। मुबारक हो, मुबारक हो, हीर ने हाथ करूंगी। मुबारक हो, मुबारक हो। मानी है ना हमारी बेटी। डोली चढ़दिया मारिया हीर चिका मैनू ले चल बाबला, ले चल वे मैनू रख ले बाबला। क्यों रोती है? मुस्कुरा दे चली। देख किस धूम से मेरी मैयत चली। यूं तो दुनिया ने तीर मारे बहुत, पर याद आएंगे तुम्हारे ऐसा हो। माँ, अब ऐसे ना घर से निकालो मुझे। आओ अपने सीने से लगवा लो। धूम शादी का तुमने रचाया था, ना किया ना करूंगी ये रिश्ता कबूल।
तुमसे ये बात पूछेगी दुनिया सनम, कैसे बिन ब्याही बेटी को रुखसत किया। आओ मेरे जनाजे को कांधा तो दो, कब्र तक उसे पहुंचा तो दो। चौधरी, चौधरी, चौधरी। रांचे, सिर्फ अफसोस है, कोई शिकवा नहीं। इसका जनाजा में तुमने देखा नहीं। चौधरी, कम्बल, अब आया है तू? हाँ चौधरी, आया हूं मैं दिल का नजराना देने के लिए। 2 टूटे दिल आया हूं मैं, उसमें तुम अपनी सूरत देख लो, अपनी शराफत देख लो, अपनी हकीकत देख लो। झूठे फरेबी चालबाज, बस बंद करिए अपनी बात। तू खामोश, तूफान से न खेल। भड़काना मुफ्तियार को खुद लौट कर आए नहीं, भाई को भी लाए नहीं, पैगाम भिजवाए नहीं। क्या कह रहे हो चौधरी? भाई तो मेरे आए थे, मगनी का जोड़ा लाए थे, लेकिन तुमने उन्हें ठुकरा दिया। ये झूठ है, इल्जाम है। और जाने ये किसका काम है? लगड़े, भाई भाई बचाओ मुझे, भाई बचाओ, भाई बचाओ। जिंदा न छोड़ूंगा तुझे। लगड़े ऊपर लगाऊंगा तुझे। गाँव वालों बचाओ, बचाओ गाँव वालों। तड़प कर मर जाऊंगी अभी मैं। लगाओगे जो तुम हाथ मुझे, किया था साफ इनकार मैंने, दिया है काजी ने तुमको धोखा, पड़ा जो तुमसे निकाह मेरा। खामोश, दीवानी हो गई है। अगर ना होती तू दिल से राजी, कभी ना करता गुनाह ऐसा, कभी ना पड़ता निकाह काजी। गुनाह किसका है, पाप किसका है, इससे क्या मुझको वास्ता। यहाँ तेरी डोली आ चुकी है, यह अबरू का मामला है। यही समझ लो तुम्हारे घर में पनाह लेने के लिए आई हूं मैं। मेरी मोहब्बत पे रहम खाओ, नापाक दाव पर आई हूं मैं। पराई है ये, पराई है तू। ये क्या धोखा क्या है मुझसे? पराई औरत गले से बांधी, कितना जलील क्या है मुझको। तू दिल मुझे अपना दे ना दे, और मैं जख्म तो तेरा छीन लूंगा। क्यों ना मानेगी? पराई है तू। खुदा के लिए कोई ना। मुबारक हो उनको बहू, तुमको भाभी। अब बैठ यहाँ दोनों ढोलक बजाओ। बहुत खुश थी, आंगन में चमकेगा चांद, अंधेरे में अब जाके मुंह छुपाओ। लेकिन हुआ क्या? पूछो इसी से, ये आई यहाँ दिल गंवाने के बाद। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है जोगी। यहाँ हुस्न है, इश्क है, जिंदगी है। यहाँ यार है, प्यार है, दोस्ती है। ये ख्वाबों की रंगीन जन्नत है जो। अभी तुमने दुनिया को जाना नहीं, दिलों में बसाकर मिटाती है दुनिया, हंसाकर हमेशा में रुलाती है दुनिया। यह मीर किसी का कोई नहीं। तुम मुझे जानते नहीं जोगी, नाम इस नामुराद का मुराद है। गाँव का अपना चौधरी सैदा, हीर को जो ब्याला है, उसकी छोटी बहन एक से मैंने दिल उससे जान देता हूँ उसके नाम पर, वो भी कुछ मेहरबान है।
हम नाजुक दिल के लोग हैं, हमें यूं ना यार सताया कर। ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कस्में खाया कर। तुझे कितने बार कहा है मैंने, हमें यूं ना यार आजमाया कर। ना जाने क्यों नहीं रहती है रूह प्यासी। अलाप निरंजन, तू दे दे दर्शन। गरीब जोगी का भर दे दामन। ये बीच ले लो जो संभाल लो। ना तू दुखी है ना कोई रोगी। मैं भीख उसी के हाथ से लूंगा जो जिंदगी से निराश हो। तू जोगी है या जोगी? यहाँ से भाग कुछ डंडे जो आ गए मेरे भाई तो पड़ेंगे सर पे 100 डंडे। अकड़ती क्यों है गुड़िए? ये जवानी 4 दिन की है। हुस्न की रूप की रंगीन कहानी 4 दिन की है। जवानी मेरी ताकता है मुँह, आंखें तेरी फूटे। तुझे कोलों में पीसे रख फटाफट हड्डियां टूटे। मटकना छोड़ दे लड़की, जो जोगी को सताएगी सर से गिरेगी मटकी हुस्न की और टूट जाएगी। पाले तुझसे भालू मैं रोज रास्ते में नचाती हूँ। दिलों के खोट में आंखें देख के ताड़ जाती हूँ। मैं सब कुछ जान लेता हूँ, गुरु की मेहरबानी से नजर पहचान लेता हूँ। दिला दे भीख मुझे तेरी आरज़ू के फूल के, मुराद कर मेरी पूरी, तुझे मुराद मिले। मुराद मिले? तुझे मुराद मिले। चलो 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 चलो। अरे कहाँ पहुंचा हुआ जोगी है भाभी, आंखें देख के दिल की तमन्ना जान लेता है। क्या पता अब तुम्हारे दुख भरे दिल को भी शांति दे दे। दुआ देता है पहले, बाद में एहसान लेता है। मुझे इस तरह क्यों देखते हो जोगी? मयस्सर मुझे शांति क्यों ना हो? क्या यूं ही सदा कांटों पर चलती रहूं? क्या यूं ही जलती पिघलती रहूंगी? ना बढ़ेंगी सावन की मीठी फुहारें, क्या ना लौटेंगी मेरी रूठी बहारें? मुकद्दर में क्या लिखा है ये बता देना, मेरी मुश्किल आसान हो, बस यही दुआ है। जो है तेरी मुश्किल वही मेरी मुश्किल। मेरे जख्म तेरी तड़प से भी हरे, तेरी आंख में मेरे ही आंसू भरे। तुझे क्या पता किसकी जपता हूं माला, उसी का हूं जोगी जिसका था वाला। जहां दफ्त है मेरे मासूम मासूम, उसी मकबरे से मेरी बात हो। अच्छा रवाई है मेरे जान के वही आत्मा से मुलाकात हो। मुझे इस जालिम जहां से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। पर कहाँ बाकी है जो उड़ जाएगा, खा के ठोकर आप ही गिर जाएगा। तीर से ना होता मुझको प्यार अगर, अब तलक बाकी ना रहता तेरे तन पे सर। ऐसी कौन सी गुत्थी है जो हमने सुलझाई? ऐसी फरियाद आज तक दरबार में आई नहीं। हीर और रांझा, तुम्हारा जुर्म अगर साबित हुआ, घर से छुपकर भाग आने की सजा देंगे तुम्हें। जिस तरह धोता है दब्बा अपने दामन से कोई, हम यूं ही इस धरती के सीने से मिटा देंगे तुम्हें। और अगर काजी में या सैदा में कोई साजबाज, यानी ये शादी हकीकत में कोई शादी नहीं, तो सजा ऐसी मिलेगी इनको इस दरबार से सुर्ख हो जाएगी। काजी तुम जब भी जुबान खोलोगे मुझे यकीन है सच्ची बोलोगे। सच्ची बोलूंगा। मानता हूं मैं तुमको थोड़ा सा जानता हूं, कैसे समझूंगा ये की खोटे की, बस खुदा से जरा से छोटे की, जिसमें नाजुक में जान खुदा की है, मुंह के अंदर जुबान खुदा की है। जब भी बोलोगे सच्ची बोलोगे, वरना हरगिज़ जुबान ना खोलोगे। जान से भी अजीज है ईमान। मुझे झूठा समझते हो दीवान? ठीक है तुमको हाँ कही थी। जरूर। क्या सच कह रहे हो तुम? जी हाँ। झूठ पे झूठ बोल रहे हो तुम? जी हाँ। जी नहीं, झूठे पर खुदा की मान। पीर ने हाँ कही थी 2-2 बार। ठीक,
हीर को तब मिलेगी इसकी सजा। सुन, जो भी किया इसी ने किया। उसने चुपके से कुछ कहा होगा, तुमने कुछ और सुन लिया होगा। हीर की बात सारे घर में सुनी, वो दीवानों की तरह चीखी थी। महाराज, हीर चीखी थी, चीखती क्यों अगर वो राजी थी? दिल की मुराद अगर कोई पाए, क्यों दीवानों की तरह चिल्लाए? बात जरा इतनी सी है मेरे सरकार, इसने पहले किया था कुछ इनकार। माँ इसकी जहर खाने को उठी, जान अपनी गंवाने को उठी। माँ की खातिर पिघल गई बेटी, इसने सिर झुका के हाँ कह दी। माँ ने उस पर दबाव डाला था। घर जो बर्बाद होने वाला था। अगर कोई लड़की डर के, मजबूर होके, घबरा के हुई हो निकाह को राजी, शादी जायज नहीं है काजी। अपने मजहब में जायज नहीं तो निकाह, जहां दोनों दिलों से जो राजी ना हो। ये इनकार करती रही थी, मगर फिर ये शादी किसी तरह की शादी नहीं। दिल से इनकार किया था अगर, तो क्यों दुल्हन बनाई थी मेरे घर? बताओ बादशाह जी के एक रात भी तुमने बीवी के सीने की धड़कन सुनी? नहीं, हम सब सुनेंगे, फसाना नहीं। इसने शौहर तुमको कभी माना नहीं। नहीं। बता दे अपनी क्या असलियत है। हीर राजी थी, दोबारा सोच लो। हीर राजी थी महाराज। जानते हो ये क्या है? जी महाराज, ये कुरान है। इसके सामने भी जो झूठ बोले वो शैतान है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, हीर इनकार कर रही है। इसने निकाह किया था दिल से कबूल। पढ़ किताब इल्म की, नाम रख लिया काजी। हाथ में पकड़ तलवार, नाम रख लिया गाजी। मक्का मदीना घूम आया तो नाम रख लिया हाजी। पर तूने पाया क्या जब रब को ना कर पाया राजी? बहुत अच्छा। झूठ की बू तुम्हारी बात में, लाओ कोई गवाह साथ में। अपने राजा के राज, तख्ते शाही के ताज की सौगंध, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा आज। हीर शादी पे राजी थी महाराज। देख लो महाराज, कौन कौन घात में है। जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। बोलते क्यों नहीं? गूंगे हो? तुम ये गवार लाए हो? झूठ चोर जानते हो तुम? हुक्म मजहब मानते हो तुम? काजी जी ने हीर की मर्जी साफ लफ्जों में उससे पूछी थी। हीर ने भी जुबान खोली थी। क्या वो शादी से खुश थी, राजी थी? बेचारे के टाइम क्या वो शादी से खुश थी, राजी थी? तो पढ़ा कैसे काजी ने निकाह? यानी रिश्वत मिलेंगी। अब बोलो, हीर ने शादी के लिए हाँ की थी? नहीं। क्या उसको शादी की कुछ खुशी थी? नहीं। बात क्या दोनों उससे की थी? जरूर। तुमने रिश्वत कबूल की थी? जो तेरी खुशी वो हम सब की खुशी है। मुझे माफ कर दे बेटी। तू जीती, मैं हारा। मेरे हाथ से एक लड्डू तो खा ले, फिर देखो न देखो तुझे दोबारा। अब मजाक तो उड़वा लो। शर्मा रही है।
हीर रांझा के जिस्म को मौत आ गई, मगर उनकी रूह मोहब्बत का रूप धार कर दुनिया में अब भी मौजूद है। ये कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगी। तो नहीं सब मौत से मरे, कुछ हादसे भी इंसान को लाश बना देते हैं। ये लाजमी नहीं तो कि उसकी आंखों में नमी हो, कुछ अश्क दिल से दिल में बहा करते हैं। ये लाजमी तो नहीं हर मोहब्बत को महबूब मिले, कुछ आशिक राहे इश्क में जान निसार करते हैं। और ये लाजमी नहीं तुम मिलो गुफ्तगू करो हंसो, कुछ लोग यूं ही ताउम्र यादों में बसा करते हैं। और ये तो लाजमी नहीं मैं जिंदा रहूं सदा के लिए, कुछ लोग मरकर भी सदियों जिया करते हैं, कुछ लोग मरकर भी सदियों जिया। इसकी इबादत को हम सबसे वाबस्ता रूबरू कराने वाले इस शानदार अभिनय से भरपूर रांझा के शो को आपकी तालियों की गड़गड़ाहट की बौछार चाहिए। आपका प्यार करने वालों तालियों की कमी न हो जाए, इस पर निशान होने वालों तालियों की गूंज की कमी न हो जाए। आप खड़े होकर तालियां बजाएं, वाकई हीर आज भी लड़ रही है। आप सबको पहाड़ों की रानी लक्ष्मी रावत ने जो पंजाबियत को परोसा है, वाकई अपने आप में कला का अनुपम नमूना है। शानदार स्क्रिप्टिंग, कसी सधी हुई बारीकी, अभिनय की करीने से सजी। और कौन कहता है कि लंगड़े कुछ कर नहीं सकते। मैं लक्ष्मी रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। हमने आज अपनी आंखों से हीर और रांझा को देखा है, समझा है, जाना है, जिया है। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका कि वो उन्हें मंच पर लेकर आए। जोरदार तालियों से स्वागत करें आपके मेहमानों का। काम जो मैं इसके लिए मैं लक्ष्मी जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी टीम गांव की महिला और राज्य की बड़ी भाभी के रूप में मीनाक्षी पोखरियाल, और मुराद की भूमिका में ले आ रहे हैं। राज्य के भाई और गांव के लड़के के रूप में देव, गांव की महिला
राजा के रूप में रितेश कुमार, गीत की माँ का रोल अदा किया था रीना रतूरी, गीत की सहेली के रूप में आपके सामने थी रचिता, सैदा के रोल में थे शुभम कुमार, रांझे के दूसरे भाई अनमोल, जगदीप कुमार गुप्ता, नैरेटर के रूप में मयूर गुप्ता, रांझे की चौथी भाभी सोनाली, सेहती के रोल में थी जानवी, काजी के रूप में थे वेदांत शर्मा और लंगड़े यानी कैदो थे BS चौहान। दोनों पैसा चल रहा है। रांझे के रूप में थे विक्रांत शर्मा, रेखा पाटिल। बैक म्यूजिक प्ले कर रहे थे चाहत समर, और नाइट में हमारे साथ थे वासु सिंह, इस नाटक के लिए हमने अपना खुद का म्यूजिक तैयार किया था। ये जो गाने आप सुन रहे थे ये इन्हीं सब बच्चों ने गाए हुए हैं और हमने इनको क्लास आगे सुना होगा। उसमें एक जो साथ में से एक मेंबर है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने हमारे साथ वो ट्रेनिंग दी गाने की और ये फिर हमने स्टूडियो बुक करवा के इन्हीं की आवाज़ में ये गाने पूरे रखे हुए हैं। क्योंकि ये 2 घंटे का होता तो आपको पूरे गाने सुनने को और देखने को मिलते, लेकिन क्योंकि हमें टाइम लिमिट की वो थी तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने बस उतने ही गाने दिखाए जितने ज़रूरी थे। और आप लोगों ने जो आज प्यार दिया है इसके लिए दिल से मेरे साथ इस नाटक को असिस्ट जिन्होंने किया, मेरे असिस्टेंट, क्योंकि बहुत बिजी हम लोग चल रहे थे और मैं बहुत वक्त नहीं निकाल पा रही थी, तो मेरे असिस्टेंट के रूप में थे बिंदु शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद रावत साहिबा आपका। और अब मैं निवेदन करूंगा लक्ष्मी जी से कि वो आए और सम्मान को सम्मानित करें और आपकी तालियां बजाएंगी कि आप इन्हें खास एक शेर आपके लिए। 1 मिनट में कि कितनी बार जीतोगी, कितनी बार जीतोगी, दिल सीने में एक ही है। Lakshmi ji, I especially want to mention in front of everyone, जब पापा ने ये फेस्टिवल शुरू किया था माँ के जाने के बाद, you were the very first woman director who came with the play. I think you were the only woman director where it was the first Komal Pahuja Theatre Festival. We never thought the very next year we lose our father also, who announced that we will start the Cash Awards next year, and he was all to support all the artists. So लक्ष्मी जी 8 साल के बाद आप इसी मंच पे वापस आई हैं और इतनी बड़ी टीम लेके आई हैं. It says volumes about your hard work and your commitment to the field of theatre. Thank you so much. शानदार ग्रुप फोटो के लिए सभी आ गए और मैं मानव राखी मोहित साहब से दूर हूँ मैं और कैसे कह दूँ कितना मजबूर हूँ. और नफरतों में प्यार की नीडार हूँ
सा मजबूर हूँ मैं, और समय के मुस्कुराहट की धूप हूँ मैं, और कैसे कह दूँ कितना मजबूर हूँ मैं। आज ख्वाब कल का प्रतिकार हूँ मैं। हमारे साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रेम कथा, या कहें कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रेम कथाओं में जो नाम आता है हीर रांझा, उसके किरदार को जीने वाले मिस्टर विक्रांत जो रांझे के किरदार में थे और हीर के किरदार में थी मिस रेखा पाटनी। तो बहुत स्वागत है आपका सांची बात में। धन्यवाद। आप इतना बड़ा जो कैरेक्टर आपको मिला जी, लक्ष्मी रावत जी जैसी निर्देशिका के निर्देशन में आपने रांझे का किरदार निभाया, तो बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बताएं सर अपने किरदार को लेकर के कुछ बताएं। दरअसल जब कास्टिंग हो रही थी तो मैंने भी ऑडिशन दिया था सबके लिए, ऐसा नहीं था कि कोई भी आके रांझा बन जाएगा। तो उसके ऑडिशंस हुए थे, ऑडिशन में मुझे कुछ लाइनें दी गई थी जो हीर की तारीफ़ करते हैं। जब वहाँ पे एक रांझा है, एक डायलॉग है कि उसमें वो हीर को बता रहा है कि हीर की सुंदरता के बारे में बता रहा है। तो वो मिला था, वो किया, उसके बाद मुझे वो मिला। देन फिर उसके बाद मतलब धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि रांझा कैसा रहा होगा। जब मैंने वो महसूस किया कि वो इस तरीके से, शायद वो हीर को देख के इस तरीके से देखता होगा, उसको इस तरीके से छेड़ता होगा, क्योंकि जब हम एक किरदार बनाते हैं तो वो किरदार हमारे सामने होता नहीं है, हमें एज्यूम करना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है। तो जब वो मैंने करता रहा, उसको धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आए। हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो हमारा ऑलमोस्ट 2 घंटे का नाटक है उसको हमें 50 मिनट में करना था, क्योंकि हमारे पास टाइम बाउंडेशन थी। तो उसके साथ साथ वो चीज़ भी रहे, वो सारा रस, वो सारी चीज़ें, वो एक्सप्रेशन, वो प्यार, वो दुश्मनी, वो सब का वो दिखे और एक सीमित दायरे में, एक समय में वो सबको दिखा भी पाए और सब महसूस भी कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल महसूस किया है दर्शकों ने। बहुत बधाई और थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े जी। और रेखा पाटनी है जो कि हीर के किरदार में थे। जी बताएं। दरअसल हीर के बारे में क्या बोलूँ एक्चुअली जैसे विक्रांत ने बोला कि ऑडिशंस हुए थे स्टार्टिंग में, तो ऑडिशंस हुए, वैसे ही मैंने भी कुछ लाइनें जैसे मैम को बोल के कि हाँ ठीक है इस तरीके से हीर बोलेगी या क्या है, तो मैम को लगा कि हाँ मैं इसे किरदार हीर का दे सकती हूँ। तो हाँ, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो 2 घंटे का हमारा प्ले था उसको 50 मिनट में करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो सारी चीज़ें रहे और उन सब के बाद भी हमारा प्ले इस तरीके से दिखे कि सब कुछ समझ आ जाए बहुत इजीली, तो वो करना एक्चुअली डिफ़िकल्ट था हमारे लिए, बट मैम ने बहुत अच्छी तरीके से उसे डायरेक्ट किया। डायरेक्शन मैडम के अलावा जो है आपने क्या इस फिल्म को भी देखा? नहीं, एक्चुअली मैम ने जब हम ये करने जा रही थी, जब मैं अपना किरदार निभाने जा रही थी हीर का, तो मैम ने मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि तू हीर मत देखना। अच्छा। तो मैंने हीर नहीं देखा है एक्चुअली, मैं बताऊं तो, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ और देखूंगी तो शायद मैं उसे कॉपी करने की कोशिश करूंगी। तो जो मैंने अभी अपना किया है वो मैंने सिर्फ अपना किया है, जो मेरे अंदर इमोशंस हैं, जो मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, मैं उसे किस तरीके से एक्सप्रेस करूंगी सबके सामने। तो बस वो मेरा अपना था। बहुत बढ़िया। और आप लोग थिएटर पहले से कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम था? नहीं, मुझे थिएटर करते हुए 7 साल हो गए हैं। अच्छा। मैं 7 साल से थिएटर कर रहा हूँ और अलग दिल्ली में अलग अलग बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनके साथ मैं फ्रीलांस थिएटर करता हूँ। मैं लेकिन मैम से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जहाँ भी एक्टर की नीड होती है मेरे पास कॉल आ जाती है, मैं जाता हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वेब सीरीज़ भी करी है, वो गैंग्स ऑफ श्रमिकपुर। अच्छा जी, और अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट की है, उसमें मेरे साथ यही है, मेरी को पार्टनर यही है। और उसके बाद मैंने बेंगलोर में भी महेंद्र सिंह धोनी हैं, उनका एक ब्रांड है जीवा, उसके लिए भी रक्षाबंधन का एक ऐड आया था, उसमें भी काम किया है। और भी बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स हैं, मूवियाँ हैं, सब में काम किया है। और अभी हाल फिलहाल में एक खुशखबरी और आएगी जल्द ही, आशा करता हूँ आपको बता पाऊँ। तो आप इसी तरह खुशखबरियाँ देते रहें और आगे बढ़ते रहें अभिनय की दुनिया में। सांची बात की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ रीना रतूड़ी जी हैं जो इसमें हीर की माताजी की भूमिका में थी। तो हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपके इस नाटक को लेकर के कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। ये नाटक तो सब जानते ही हैं, सबसे पुराना है और सबसे हिट है। हालांकि हम उसको उतने विस्तार से नहीं दिखा पाए, पर उसको शॉर्ट करके जितना दिखा सकते थे दर्शकों को दिखाया।
तो एक माँ जब किस तरह से अपनी बेटी को कंट्रोल करती है। हाँ, एक माँ का जो होता है कि उस वक्त बेटी पे कंट्रोल नहीं है या बेटी हाथ से निकल रही है, तो वैसा रोल था मेरा। ठीक है मैडम, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ PS चौहान जी हैं जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और आज के इस हीर रांझा नाटक में कैदों की भूमिका में थे। ज़बरदस्त जीवंत भूमिका अदा की मंच पर, जिसे हीर रांझा फिल्म में प्राण साहब ने अदा किया था और उसको बखूबी निभाया यहाँ पर PS चौहान साहब ने। तो नमस्कार सर, बहुत स्वागत है सांची बात में। सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा जिसे कहते हैं वो की आपके इस नाटक मंचन की। तो हमारे दर्शकों को आपकी भूमिका को लेकर कुछ बताएं, हीर रांझा को लेकर कुछ बताएं। धन्यवाद। मैं पहले सांची बात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कैफ़ी आजमी साहब द्वारा लिखा गया, ये तो आप जानते ही हैं, और ये एक तरह से पोएट्री में पूरा नाटक लिखा गया है। इसके ऊपर फिल्म जैसे कि आपने बताया बनी है, जिसमें कि प्राण साहब ने हीर के चाचा कैदों की भूमिका निभाई थी, वही भूमिका मैंने निभाई है। और थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि फिल्म देखी है तो कहीं ना कहीं उससे मदद मिली है हमें जी। तो बड़ा मतलब इन्जॉय किया हमने। इससे पहले ये हमने किया, जब पहली बार किया था तो 1.25 घंटे का नाटक था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट 50 मिनट्स की थी तो हमने बहुत सारे गाने और कई सीन्स जो है छोटे किए हैं, कुछ डायलॉग्स कम किए। तो हमने बिल्कुल जितना हम टाइम अलॉटेड था हमारे लिए, हमने उतने टाइम में ये प्ले पूरा कर दिया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से टाइम के लिमिटेशन को ध्यान रखते हुए आपने इसको बखूबी किया जी। तो और सांची बात के साथ आप जुड़े, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हीर रांझा के इस प्ले में हमारे साथ मिंटू शर्मा जी हैं जो कि चौधरी के किरदार में थे, जो कि हीर के पिता थे। तो और मैं बता दूं कि हीर रांझा के इस प्ले को लक्ष्मी रावत मैडम के साथ जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो मिंटू शर्मा ही थे। तो बहुत स्वागत है सांची बात में जी। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके। आपने बताएं सर, नाटक को लेकर के आपने मैडम के एब्सेंस में इसको संभाला है, तो किस तरह की नाटक के दौरान या कहें कि इसकी तैयारी के दौरान जो कुछ आपके साथ रहा उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं सबसे पहले तो लक्ष्मी मैम का शुक्रिया करना चाहूँगा कि हमारी मैम की एक आदत है, जब भी वो एक नया नाटक उठाती हैं तो सबसे पहले पूछती हैं कि इस नाटक में मेरे साथ मुझे असिस्ट कौन करेगा। तो बहुत से बच्चे मतलब डरते हैं, तो मेरी एक आदत है, मेरे पिताजी ने एक चीज़ आदत सिखाई थी कि कभी भी किसी काम में बस हाथ डाल दो, वो ख़राब होगा बुरा होगा वो देखा जाएगा। बात की बात है। हाँ, तो मैंने हाथ उठाया और मैम के साथ इस नाटक में मतलब साथ निभाया मैम का। और जब मैम नहीं होती थी तो बच्चों को मतलब गाइड करना, मैं मैम का ही सिखाया हुआ इन्हें सिखाता था, मैम का बताया हुआ ही बताता था। तो मैं मैम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैम ने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपने साथ असिस्ट करने का मौका दिया। और चौधरी का करैक्टर भी साथ में निभाया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक बेटी का मतलब पिता बना और उस सिचुएशन से किस तरीके से निकला, उस सब चीज़ को जीना सीखा मैंने। मतलब ये एक थिएटर एक ऐसी चीज़ है, आपको हर एक ज़िंदगी जीना सिखाती है। बिल्कुल सही बात है। आप कुछ भी नहीं होगे ना, बस एक आर्टिस्ट भी होगे ना, तो आपको हर एक तरीके के किरदार निभाने पड़ते हैं। अमीर, गरीब, भिखारी, अंबानी, कुछ भी, तो हर तरीके का। तो ये ज़िंदगी सबसे अच्छी ज़िंदगी है, थिएटर की ज़िंदगी। और जब से मैं जी रहा हूँ मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है और मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा लक्ष्मी रावत जी का, मेरे गुरु भी हैं वो, और उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी। धन्यवाद आपका भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बात के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच और बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए आपके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे हीर रांझा, जिसकी निर्देशिका है हिंदुस्तान का जाना माना नाम थिएटर की दुनिया का लक्ष्मी रावत, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है सांची बात में। आपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रेम गाथाओं में से एक हीर रांझा, इस सब्जेक्ट पे आपने आज यहाँ मंचन किया और बहुत सराहा लोगों ने, ऑडियंस ने। तो उसके लिए पहले तो बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और इस हीर रांझा को लेकर के कुछ अपनी टीम को लेकर के दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरा ये जो नाटक है ये 2 घंटे का है
और बहुत मेहनत की थी हमने जब इसको डिज़ाइन किया था। इसमें सारा म्यूज़िक हमने खुद का बनाया। बच्चों को 2 हफ्ते हम लोगों ने ट्रेनिंग दी म्यूज़िक की, जिसमें राकेश भारद्वाज जी जो यूफोरिया बैंड से हैं, उन्होंने आकर इन बच्चों को ट्रेनिंग दी और उसके बाद इन्होंने खुद अपनी आवाज़ में ये गाने गाए हैं, स्टूडियो में रिकॉर्ड किए गए और हमने सारा बैकग्राउंड म्यूज़िक इसका फ्रेश तैयार किया। और कुल मिलाकर ये हमारा 1 घंटा मतलब 50 मिनट के आसपास का है। लेकिन जब हमारे नाटक का सिलेक्शन कोमल पाहुजा फेस्टिवल में हुआ तो यहाँ के नियमों के अनुसार हमें 1 घंटे के अंदर सब कुछ करना था। तो बहुत बड़ी टेंशन थी कि कैसे इतना बड़ा नाटक जो है हम 55-60 मिनट में कर देंगे, क्योंकि एक पूरी कहानी है हीर रांझा जो है। और सालों बीत जाने के बाद भी अगर आज प्यार की बात करते हैं तो सोनी महिवाल, हीर रांझा, लैला मजनू इन्हीं के नाम आते हैं। तो बहुत कोशिश थी कि कैसे करें, बड़ी मुश्किलें आई, यहाँ से काट दें, नहीं यहाँ से काट दें। हमने इतने खूबसूरत गाने बनाए थे, वो सब हमें हटाने पड़े क्योंकि हमारा प्ले टाइम से ऊपर जा रहा था। और मेरे लिए इस प्ले से पहले दिक्कत ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मेरे अपनी एक उत्तराखंडी फ़िल्म बन रही है मेरी, जिसको मैं ही डायरेक्ट कर रही हूँ और वो बड़े पर्दे के लिए है। उसकी एडिटिंग पे काम चल रहा है। मेरे अपने ऑफिस में काफ़ी सारे प्रोग्राम थे। कल भी मैं रात को 11 बजे तक फ्री हो पाई हूँ और मैं अपनी रिहर्सल्स को टाइम नहीं दे पा रही थी। लेकिन मैं अपने बच्चों से बहुत वो करूँगी कि वो रात दिन उन्होंने जो है खुद रिहर्सल की कि मैम आप निश्चिंत रहिए, आप जो समझा के जा रही हैं हम रात को देर तक करेंगे। और हम कल कोई घर नहीं गया, ये सारे बच्चे स्टूडियो में रहे और हम सुबह से रिहर्सल कर रहे हैं। आज हमने लाइट की पहली रिहर्सल ली और आज आकर हमने यहाँ पे शो कर दिया। ये कंपटीशन है, लेकिन मेरे लिए कंपटीशन वो मायने नहीं रखता, क्योंकि देखिए मैं मानती हूँ कंपटीशन तब होता है जब आप एक ही नाटक आप 5 डायरेक्टर से 6 डायरेक्टर से करवाएं, तब पता चलेगा कि आप कितने खरे हैं और किसकी सोच और किसकी इम्प्रोवाइजेशन ऑब्जर्वेशन किस दूरी तक जा सकती है। जब हर डायरेक्टर के पास सेपरेट कॉन्सेप्ट है, सेपरेट स्टोरी है, तो उसका ट्रीटमेंट भी सेपरेट होगा। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि कौन बेस्ट है ना? तो इसलिए मेरे लिए ये चीज़ बेस्ट सेकंड वगैरह इन सब से मेरे को वो नहीं है। मुझे मेन ये है, और मैं अपने बच्चों को एक ही बात बोलती हूँ कि अगर आपको पब्लिक खुश होकर जाती है, अपना सबसे कीमती वक्त जो उन्होंने घर से लेकर यहाँ आने तक बिताया, अगर वो वापस जाते हुए कहती है कि आज का शाम मेरी बेहतरीन थी, तो आप अपने आप विनर हो जाते हैं। और मैं आज बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि मैं विनर हो गई हूँ, क्योंकि आज ऑडियंस का इतना स्टैंडिंग ओवेशन देना, तालियों की वो ढेर सारी गड़गड़ाहट, पूरा ऑडिटोरियम का हाउसफुल होना। क्योंकि मुझे अभी मतलब मेरे ही एक साथी ने बताया कि जब उनका शो था तो ऑडियंस ही नहीं थी और मैं धुक धुक कर रही थी कि मेरे उसमें ऑडियंस हाउसफुल है और तालियां हैं और मेरे बच्चों ने कमाल किया। वो लोगों के दिलों के साथ घर तक जा रहे हैं, वो रास्ते में चर्चा करते हुए जाएंगे और ये मेरी जीत थी। और मैं उसी वक्त जब स्टैंडिंग ओवेशन मिली तो मैं विनर हो गई थी। बिल्कुल आप विनर हैं और विनर रहेंगी और आपके बच्चे आपकी कसौटी पे खरे उतरे हैं। और जो आपने जो संगीत तैयार किया था वो लग भी नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था वही फिल्म का ही चला रहे हैं। ये हमारा सारा अपना म्यूजिक है और ये हमने सारे अपनी वो डिज़ाइन किए हुए हैं। हाँ जी, बहुत धन्यवाद साची बात के साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो प्यारे दर्शकों, आपको ये नाटक कैसा लगा ज़रूर अपने विचार और सुझाव हमें साझा करें। थिएटर की दुनिया में जो कोमल एंड वी.के. पाहुजा फाउंडेशन की ओर से जो प्रमोशन ये कर रहे हैं लगातार, आज 9 साल हो गए हैं इस थिएटर फेस्टिवल को करते हुए और आगे भी अपने माता पिता की याद में इस फेस्टिवल को वो करते रहना चाहते हैं। कल्चरल और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को भी वो प्रमोट करते रहते हैं। तो आपको कैसा लगता है हमारा ये चैनल, हमारा ये न्यूज़ पोर्टल, हमारी ये घटनाएँ, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है? ज़रूर अपने विचार और सुझाव साझा करें। और हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक साची बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यूज़, घटनाएं, जो भी कार्यक्रम हो सबसे पहले आप तक पहुँचे और हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।